साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शहरी पेयजल योजना को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। WAPCOS कंपनी को अमृत 2.0 योजना से बाहर कर दिया गया। तो वैपकॉस कंपनी पर कामकाज में लापरवाही पर गाज गिरी। 181 निकायों की पेयजल योजनाओं से वैपकॉस को बाहर किया गया है। DPR में देरी से नए प्रोजेक्ट्स के काम रुक गए थे। मेसर्स शाह टेक्निकल कंसल्टेंट कंपनी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो बड़ा फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से और शहरी पेयजल योजना को लेकर यह बड़ा फैसला। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, बड़ी जिम्मेदारी दूसरी कंपनी को सौंप दी गई है, क्यों निकाला गया वैपकॉस को बाहर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वैपकॉस कंपनी के कामकाज को लेकर लगातार जो शिकायतें आ रही थी, समय पर जो DPR बनती है और DPR पहली स्टेज होती है किसी भी कार्य को शुरुआत करने की, DPR के बाद ही उस पर जो उसकी कार्य योजना को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन वैपकॉस कंपनी चूंकि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये कंपनी राजस्थान में आई थी और अभी इसने जो कामकाज था वो बहुत बड़ी लापरवाही इसमें सामने आ रही थी। इसको लेकर के जलदाय विभाग के जो शासन सचिव डॉक्टर समीर शर्मा ने नाराजगी भी जताई थी और रुड़सिको की बैठक आयोजित इस मामले को लेकर की गई थी। और इसमें बैठक में जो सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे, खासतौर पर जो स्थानीय निकाय के हैं, PhD, जल संसाधन और वित्त विभाग के साथ साथ, तो इन सभी ने मिलकर के ये तय किया है कि वैपकॉस कंपनी का कामकाज स्तरहीन है, समय पर काम करके नहीं दे रही है। और चूंकि 183 जो स्थानीय निकाय हैं उनमें पेयजल जो योजना वो शुरू की जानी है अमृत 2.0 के तहत और लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं हैं, लेकिन कंपनी की लापरवाही के कारण इन योजनाओं का कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वैपकॉस कंपनी को इन कार्यों से बाहर किया जाए। मेसर्स शाह टेक्निकल कंसल्टेंट कंपनी है, इस कंपनी को ये कार्य अब देना शुरू कर दिया है और जल्द ही ये कार्य अब तेजी से प्रगति पर आ सकेंगे। चूंकि जिस तरीके से वैपकॉस कंपनी की जो शिकायतें मिली थी लगातार पिछले कई दिनों से, उसको लेकर सरकार ने नाराजगी जताई है। बिल्कुल, तो वैपकॉस को बड़ा झटका लगा है। अब देखना है कि आगे किस तरीके से ये कार्य रफ्तार पकड़ती है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारियों के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर है, उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुन्ना भाई थानेदारों के लिए बुरी खबर सामने आई है। ब्लैक मनी से बने फर्जी थानेदार गिरफ्तार किए जाएंगे। ईडी फर्जी थानेदारों की अचल संपत्ति भी जब्त होगी। परिवार की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चल सकता है, यह बड़ी सूचना है। पेपर लीक प्रकरण की जांच में ईडी को कई अहम सबूत मिले हैं। अभ्यर्थियों की ओर से ब्लैक मनी की गई, उस पर भी जांच की जानी है। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में करोड़ों रुपए का खुलासा हुआ है। करोड़ों रुपए का खेल किया गया। PMLA एक्ट में ईडी गिरोह और अभ्यर्थियों की जांच लगातार कर रही है। राकेश, यानी कि यह माना जाए कि जो फर्जी तरीके से थानेदार बने हैं, जल्द ही उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बिल्कुल, देखिए अब तक सिर्फ गिरोह के सरगनाओं पर कार्रवाई होती थी, लेकिन अब चूंकि ईडी लगातार पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही है और इस जांच में जो गिरोह के सरगना अरेस्ट हुए थे उनसे काफी अहम दस्तावेज मिले हैं। जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती होने के लिए पैसा दिया है, इतनी बड़ी ब्लैक मनी उनके पास कहां से आई और एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है इस गिरोह के सरगना और इन लोगों के पास पहुंचा है। बड़ी अचल संपत्तियां इससे खरीदी गई हैं। ईडी की टीम